हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसी यूनिवर्सिटी की जिसकी अभी आपने इमेजेस देखी। सो ये है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ, जिनकी तरफ से पीएचडी के लिए आए हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स या नोटिफिकेशन आया है और एप्लीकेशन फॉर्म्स किए गए हैं इन्वाइट। सिर्फ लॉ नहीं, और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं। सो आप इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड नहीं है पीएचडी करने में और ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स में तो भी करेक्ट। सो आज के इस वीडियो में हम वही अपडेट, नोटिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आपको करना है इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक और शेयर, एंड यस, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो वेबसाइट है rmlnlu.ac.in। आपको इसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करना है। जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे देन राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहे हैं इन्फॉर्मेशन का सेक्शन जो कि स्क्रॉल हो रहा है। सो हम एक बार इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल को, वेबसाइट को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम, इस पे हम करेंगे क्लिक, देन ओपन होगा ये पोर्टल जो कि है पीएचडी प्रोग्राम का डेडिकेटेड पोर्टल, एंड इसमें आपको मिलेंगी बाकी सारी इंफॉर्मेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा आप देख ही रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस फॉर पीएचडी एंट्रेंस एप्लीकेशन फी पेमेंट लिंक रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। तो जो रेट होना है उसके लिए एप्लीकेशन फी या अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फी पे करनी है, उसका लिंक है, उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। देन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक हमें यहाँ मिलेगा, तो अभी हम इसे देखेंगे। ये नोटिफिकेशन है। देन जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और यहाँ से आप देख सकते हैं इकोनॉमिक्स अवेलेबल है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, लॉ है, पोल साइंस है और सोशियोलॉजी है। इन सभी के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। साथ में रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो पेपर होगा उसका भी यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो हम ये सिलेबस ओपन नहीं करेंगे, आप इसको ओपन करके देख लीजिएगा। हम नोटिफिकेशन देखेंगे। देन लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ ऑप्शंस है, सो प्लीज आप इन्हें भी देख लीजिएगा ओपन करके। वेट, यस, तो जैसे यहाँ करिकुलम कोर्सेज है, पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड बाकी डिफरेंट ऑप्शन है। सो पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। अगर कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई और वो इस पर्टिकुलर सेक्शन से में हुई तो हम उसे देखेंगे, अदरवाइज आप इसे देख लीजिएगा। हम स्पेसिफिकली अभी देखते हैं नोटिफिकेशन जो सेकेंड वाला है उसे। सो यस, ये है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन वाला पीडीएफ। सेकेंड वाला जो ऑप्शन था उससे किया है मैंने डाउनलोड, एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आप एलिजिबिलिटी कंडीशन देख सकते हैं। लॉ है और अलाइड सब्जेक्ट्स हैं। सो अगर आप लॉ में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सो एलएलएम डिग्री आपने इसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अगर ली हुई है, ऑब्टेन की है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे। या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री आपने और भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ऑब्टेन की है 55% मार्क्स के साथ, तो आप एलिजिबल होंगे। 5% का रिलैक्सेशन जरूर है मार्क्स में एससी, एसटी, ओबीसी ऑफ यूपी के लिए। बाकी डिफरेंटली एबल्ड आप इंडिया में कहीं भी हो, किसी भी स्टेट के हो, आपके लिए भी है। ओके, देन यहाँ पे जो बाकी सारे सब्जेक्ट्स उनके लिए क्राइटेरिया है, तो आप देख सकते हैं कि इन जनरल है, दैट इज मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स के साथ है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर लीजिए। बट यहाँ सेपरेटली थोड़ा लिखा हुआ है, तो प्लीज़ इसे आप देख लीजिएगा, सेपरेटली पूरे पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। जो कैंडिडेट्स अपीयरिंग है क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, अगर रिजल्ट नहीं आया या आप फाइनल ईयर में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जब इंटरव्यू होगा तो आपके पास रिक्विजिट जो भी क्राइटेरिया है आप फुलफिल करते हो, आपके पास मार्कशीट, डिग्री, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सो आप इसे देख लीजिए। अगर ऐसा हो पाए तो अप्लाई कीजिए, अदरवाइज मत कीजिएगा। देखिए लिखा भी है कि इफ़ अ कैंडिडेट डजंट सबमिट दी पीजी मार्कशीट, तो मेनली मार्कशीट ज़रूर आपको सबमिट करनी होगी इंटरव्यू से पहले। ओके, सो अदरवाइज आपको देने नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू। देन फिलिंग अप ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। सो गाइज देखिए यहाँ पे क्लियरली दो बातें लिखी हैं। सबसे पहले तो दी एप्लीकेशंस ऑफ ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स फुलफिलिंग विद द एकेडमिक क्राइटेरिया रिलेटिंग टू लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट, प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट शैल हैव टू बी रीच्ड। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ये लिखा है कि जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है फॉर्मेट में उसे फिल करना है आपको, फिर उसे सेंड करना है। सारे बाकी जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी, सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी। ओके, आपको सभी डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, दैट इज रजिस्ट्रार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। बाकी पूरा एड्रेस लिखा है बाई ऑन, बट यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बाई ऑनलाइन यूजिंग फॉलोइंग गूगल लिंक ऑन और बिफोर 25 अक्टूबर 2021। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। देखिए आपको इसी पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करना है, गूगल फॉर्म है ये, अभी एक बार ओपन करके आपको मैं शो कर दूंगी। सो इसी को आपको फिल करना है। ओके, एंड लास्ट डेट है 25 अक्टूबर। ओके, 5 बजे तक ये चीज़ सर्टेन है, और बाकी शायद आपको फिल करने के बाद आपको सेंड भी करना है, बट इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है ज़रूर।
तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या जो सेंड करना है, मतलब ये जो फॉर्म है गूगल फॉर्म के थ्रू हम फिल करेंगे तो सेंड करना है या नहीं। वैसे करना है तो अगर क्लियर नहीं होता है तो सेंड कर दीजिएगा। इट इज़ बेटर कि एटलीस्ट ना जाने से बेटर है, मतलब सपोज आपको बाद में लेट रिप्लाई आया कि आपको सबमिट करना है, सो डिले होगा, तो इससे बेटर है कि आप कर दीजिएगा। बट आई सजेस्ट कि एक बार कंफर्म ज़रूर कीजिएगा। अप्लाई आपको गूगल फॉर्म के थ्रू ही करना है। अभी इसे मैं ओपन करूँगी, उससे पहले बाकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सो एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी 1100 है और बाकी SC ST जो यूपी के हैं उनके लिए 550 है, बाकी सभी के लिए है 1100 अगर आप किसी और स्टेट के हैं SC या ST, राइट। और आपको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू ही देखिए सबमिट करना है एप्लीकेशन फ़ी। और ये भी लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको रिसीप्ट भी अटैच करनी है। सो येस, आपको भेजना ज़रूर पड़ेगा इसे भी। देन रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। सो आपको प्रिपेयर करना होगा और सबमिट करना होगा डिटेल्ड स्कीम ऑफ प्रपोज रिसर्च वर्क। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही आपको प्रपोजल जो है आपका वो भी सबमिट करना है। उसमें ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो ज़रूर मेंशन होने चाहिए। सो स्पेसिफिकेशन ऑफ ब्रॉड फील्ड ऑफ स्टडी, तो जो आपका ब्रॉड फील्ड होने वाला है स्टडी का, आपने जो सोचा है उसके स्पेसिफिकेशन। देन आपका जो स्टडी होगा उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रेशनेल क्या है। देन जो भी लिटरेचर आपने रिव्यू किए हैं उसका मतलब इसके बारे में थोड़ा बताना होता है, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन होता है। सो अवेलेबल लिटरेचर और बाकी भी आप कुछ अगर बुक्स हैं या ऐसी चीज़ें हैं तो उसे मेंशन कर सकते हैं। देन मेथड एंड स्कोप ऑफ स्टडी, उसके बाद लास्ट है जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी एंड इट्स इंटरफेस विद द डिसिप्लिन ऑफ लॉ, राइट। एंड यहाँ पे क्लियरली लिखा है अगर आपने सबमिट नहीं किया रिसर्च वर्क प्लान एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो आपका जो एप्लीकेशन उसे एंटरटेन नहीं किया जाएगा, आप बेसिकली रिजेक्ट हो जाएंगे। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सो रिटन टेस्ट जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे, 50% क्वेश्चन रिसर्च के, 50% क्वेश्चन होंगे सब्जेक्ट के। क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे 50% रिटर्न में, दैट इज इंटरव्यू के लिए। और इसमें भी 5% रिलैक्सेशन, दैट इज 45% मार्क्स अगर हैं SC ST OBC जो कि यूपी के होंगे उनके, तो आप क्वालिफाई करेंगे फॉर इंटरव्यू। देन इससे कम मार्क्स जिसके होंगे वो ऑब्वियसली नहीं क्वालिफाई करेगा। देन एंट्रेंस सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही होना है। सिलेबस आपने देखा, मैंने आपको लिंक शो किया था। इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। सो ओवरऑल हो गया 70-30, ओके, तो 100 टोटल हो गया। एंड येस, उसके बाद इंटरव्यू में किस किस एस्पेक्ट को चेक किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए मेरिट किस बेस से बनेगी। देखिए टोटल इंटरव्यू तो होगा, वेट लेट मी शो यू। सो इन इवेंट ऑफ टाई, अगर टाई हो जाता है तो उस केस में है कि देखिए अगर सेम मार्क्स है तो फिर ये जो आपको अलग अलग डिग्रीज के आपके मार्क्स हैं उसके बेसिस पे आपको प्रेफरेंस मिलेगी। एनीवेज उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स हैं। सो सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ कितनी है हम देख लेते हैं। सो सबसे पहले देखिए लॉ है, लॉ में कितनी सीट है, अनरिजर्व की है 13 सीट, यूपी के ओबीसी के लिए 8 है, SC ST ऑफ यूपी के लिए 7 और EWS की है 2 सीट। हिस्ट्री में टोटल 1, 2 एंड 3, सो टोटल 3 सीट्स हैं, एक है OBC SC ST यूपी के एंड बाकी अनरिजर्व की 1 सीट है। देन पॉलिटिकल साइंस में 2 ही सीट है, एक अनरिजर्व और एक SC या ST के लिए है। देन सोशियोलॉजी में टोटल 4 हैं, 2 अनरिजर्व की हैं, एक OBC और एक SC या ST, ओके। तो एक ऐसा नहीं है कि 2 हैं, सो एक ही है, या तो SC को मिल जाएगी या तो ST को। देन इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक है फॉर अनरिजर्व एंड इंग्लिश है जिसमें एक अनरिजर्व के लिए और एक OBC के लिए है, करेक्ट। देन यहाँ पे बाकी स्ट्रीम से रिलेटेड है। सो सपोज आप HSS में अप्लाई करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स में, ओके, बट हाँ अगर आपने कॉमर्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट या डेवलपमेंट स्टडीज़ में मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल होंगे। बेसिक मतलब ये है, या उसके जो रिसर्च एरियाज़ है हम वो कह सकते हैं वो इससे रिलेटेड होंगे। जैसे इंग्लिश में तो स्पेसिफिकली लिखा ही है कि अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो यहाँ पे देखिए स्ट्रीम्स हैं, कल्चरल स्टडीज़, लॉ एंड लिटरेचर एंड वुमेन स्टडीज़, हिस्ट्री के लिए है, देन पोल साइंस, सोशियोलॉजी। सो इसे देखिएगा। देन फर्दर और भी इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हैं। एडमिशन फ़ी कितनी होगी, सो टोटल 60,000 आपको पे करना होगा जो फर्स्ट टाइम एडमिशन होता है उसके बाद। देन यहाँ पे फर्दर और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। देन यहाँ पे जनरल कंडीशंस लिखी हुई हैं, फुल टाइम ही होगा, पार्ट टाइम अवेलेबल नहीं है आई थिंक, एंड बाकी उनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी एंड देन ड्यूरेशन है, फिर है शेड्यूल। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 27 सितंबर से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर 2021 5 PM तक।
एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी 1 नवंबर को, एडमिट कार्ड आएंगे 12 नवंबर को, रिटन टेस्ट है आपका 20 नवंबर 2021 को, फिर रिजल्ट आएगा, देन इंटरव्यू के लिए लिस्ट आएगी, देन इंटरव्यू है आपका 1 दिसंबर 2021 को 11 बजे से एंड फर्दर डेट्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। सो इन्हें देख लीजिए, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप नंबर्स पे ट्राई कर सकते हैं, इस पे मेल कर सकते हैं। ओके, सो कंफर्म कर लीजिए। वैसे आई थिंक यस, आपको प्रपोजल फिर से बाकी डॉक्यूमेंट्स ये सभी आपको सेंड करने होंगे, राइट। एंड अप्लाई गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू करना है, तो यस अब हम उसे देख लेते हैं। सो यस, ये है गूगल फॉर्म। तो जब आप उस पर्टिकुलर ब्लू कलर जो मैंने आपको लिंक दिखाई, सिंपली आपको उस पर क्लिक करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये पोर्टल ओपन होगा, ये गूगल फॉर्म ओपन होगा, इसी के थ्रू आपको करना है अप्लाई। सो आप देख सकते हैं पहले यूनिवर्सिटी का नाम है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम, जिसके बाद ऑब्वियसली फॉर्म से रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो आपको फिल करनी है। सो यस, देखिए यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है जिसके थ्रू आप फॉर्म फिल करेंगे वो लिखी होगी, ऊपर लिखा होगा, ठीक है। देन यहाँ आपको अपना ईमेल, तो ज़रूरी नहीं है सेम हो, ठीक है, आप अकाउंट दूसरा यूज़ करके भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे जो ईमेल होगा वो आपका मेन ईमेल होगा, जिसपे बाकी का जो कम्युनिकेशन है वो होगा। देन एप्लीकेंट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, लॉ, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिस्ट्री, पोल साइंस और सोशियोलॉजी, क्या आप इस यूनिवर्सिटी में टीचर हैं, देन आप क्या आप JRF हैं, सो नो करेंगे आप या येस करेंगे, जो भी आप हों, अगर हैं तो ऑब्वियसली येस करेंगे। देन कैटेगरी सर्टिफिकेट है जो कि आपको अपलोड करना होगा, अगर आप इनमें से कुछ हैं तो। देन आप नेक्स्ट करेंगे। सो फर्दर जितने भी स्टेप्स हो आप उसे कंप्लीट कीजिएगा। देन एप्लीकेशन फ़ी पे करना होगा एंड डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड करने हैं। सो एक बार येस चेक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो हमने देख ली है। पेमेंट का एक बार हम लिंक भी देख लेते हैं। सो ये जो फर्स्ट वाला लिंक था उस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिंक भी ऑब्वियसली देखने को मिल रही है। सिंपली इस पर आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज ये सिंपल SBI कलेक्ट का लिंक है, ओपन कीजिएगा। देन स्क्रीनशॉट्स वाइज बताया गया है कि आपको कैसे एप्लीकेशन फ़ी को पे करना है। स्टेप 1 है, ओपन करेंगे, देन चेक बॉक्स पे आपको टिक करना है, क्लिक करना है, देन नेक्स्ट पोर्टल ओपन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज ये वाला होगा जिसमें आपको अदर फीस सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिए अदर फीस है, इसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। देन नेक्स्ट आपको देखना होगा ये देखिए जब आपने सेलेक्ट कर लिया अदर फीस, उसके बाद ऑब्वियसली और कुछ ऑप्शंस हैं। तो नेम ऑफ हेड में आपको रिपीट रिव्यू का ऑप्शन सेलेक्ट करने को बोला गया है। देन फर्दर नाम वगैरह आपको फिल करना होगा। यहाँ पे आपको जो रिमार्क्स का फील्ड है उसमें क्या लिखना है बताया गया है। सो देखिए एनरोलमेंट नंबर का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है फादर्स नेम के बाद, तो इसमें आपको NA लिखना है, ठीक है, NA, राइट। ये जो कॉमाज है उसे मत लगाइएगा। उसके बाद है नेक्स्ट PhD एंट्रेंस टेस्ट एप्लीकेशन फ़ी, जो आपको यहाँ रिमार्क वाले सेक्शन में लिखना होगा। देन बाकी डिटेल्स होंगी जो आपको पेमेंट के लिए प्रोवाइड करनी होगी। सो दैट इज़ इट। ये थी इन्फॉर्मेशन, ये थी अपडेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। अगर आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट्स में बताइएगा, अदरवाइज आपको मैंने email ID दिखा दी, आप उस पर डायरेक्टली पहले मेल कर लीजिएगा। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो आप बताइएगा। So that is it for today. ये था आज का वीडियो। Thank you so much for watching.